राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ वृंदावन के चार धाम मंदिर में और आते ही हमें सामने होते हैं गणेश जी के प्यारे दर्शन। यहाँ पर आपको भगवान शिव की 165 फीट ऊंची प्रतिमा देखने के लिए मिल जाएगी, विश्व के सबसे बड़े त्रिशूल के साथ। एंट्री की अगर बात करें तो बिल्कुल फ्री एंट्री है इस मंदिर की, और अगर आप अपने व्हीकल के साथ आ रहे हैं तो आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते ही महादेव की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। चार धाम मंदिर वृंदावन में एक स्पेशली डिज़ाइन किया गया हॉल है, जहां पूरे मंदिर का लेआउट और सीरियल वाइज मूर्तियां लगाई गई हैं। यहां स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कौन सा धाम पहले और कौन सा बाद में आता है, ताकि दर्शन करते वक्त कुछ भी छूट ना जाए। अगर आप मंदिर को सही तरीके से घूमना चाहते हो तो इस हॉल में ज़रूर जाए, ये आपको पूरा रूट समझाने में मदद करता है। और अभी हम उसी हॉल के अंदर हैं और यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि भगवान शिव की 165 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा कैसे तैयार की गई है। इसके बाद भगवान कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, श्री कृष्ण राधा जी कालिया नाग के दर्शन, उसके बाद हमें हो जाएंगे शनि देव जी के दर्शन। यहाँ पर हमें चार धाम का पूरा मैप मिरर के अंदर फिक्स किया हुआ दिख जाएगा, विद पार्किंग, रोड साइड, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद हम निकलते हैं बाहर और करते हैं कार्तिकेय जी के दर्शन। आपको यहाँ पूरा शिव परिवार देखने के लिए मिल जाएगा। ये लो, आप भी करो दर्शन भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। और यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहता है, देखिए वर्कर्स कैसे क्लीनिंग कर रहे हैं। इसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगी भगवान शिव और माँ पार्वती की एक साथ मूर्ति। जैसे जैसे हम शिव धाम की ओर बढ़ते हैं वैसे ही हमें शिव भगवान की ये नाग देवता, चंद्र जी, इनके दर्शन हो जाते हैं। इस काउंटर से आप भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए जल और दूध और साथ में फूल भी ले सकते हैं। देखिए, इस काउंटर से पर्ची कटवा के आपको यहाँ पे लोटे के अंदर जल मिल जाएगा, जो कि 20 रुपये पर लोटा है। ये है एंट्री गेट शिव धाम का और हम एंट्री करते हैं अंदर। लाइन लगी हुई है यहाँ पे भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए, तो हम भी लाइन में लग जाते हैं और फिर करते हैं अभिषेक। जल अभिषेक के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें भगवान जी की कथाएं दीवार के ऊपर विद 3D पेंटिंग, फुल डिस्क्रिप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिल जाती हैं। और साथ में हमें शिवलिंग पुष्प के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। और फिर हम दर्शन करते हैं भगवान शिव जी के माँ पार्वती के साथ। शिव धाम के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर और निकल जाते हैं राधा कृष्ण धाम के दर्शन करने। अभी हम जा रहे हैं राधा कृष्ण धाम। बोलो तो इसने अपना फ़ोन तो फुल कर दिया वीडियो बना बना के, स्टोरेज खत्म करके। अभी मेरे फ़ोन पे कर रही है, तो इतना स्ट्रगल कर रही है। एक लाइक कर देना ना। Oh my God! Wow! हमने एंट्री कर ली है राधा कृष्ण धाम में और हमें यहाँ सेम 3D वॉल पेंटिंग में कृष्ण जी की लीलाएं देखने के लिए मिल जाएंगी चारों तरफ दीवार के। इसके बाद हम दर्शन करते हैं बहुत ही प्यारे राधा कृष्ण जी के।
सो गाइस, जो आपने पहले वाली वीडियो में देखा वो सारा हमारा ये मिनी 4 धाम यात्रा है जो हमने कवर की है। कहाँ पे? यहाँ की लोकेशन मथुरा में बेसिकली शिव धाम के नाम से जाना जाता है। 4 धाम, बहुत प्यारा मंदिर बनाया है, यू मस्ट विजिट हियर। राधा कृष्ण धाम के दर्शन करने के बाद हम बाहर आते हैं और हमें देखने के लिए मिलते हैं नागराज जी। उनके सामने हमें दर्शन करने के लिए मिलते हैं कृष्ण जी के गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। और अब हम चलते हैं शनि धाम की ओर। राइट हैंड साइड पर आपको शनि धाम दिख जाएगा, उसके जस्ट सामने मनोकामना स्थल, और साथ में आप काउंटर से पर्ची कटवा के ऑयल परचेज कर सकते हैं शनिदेव पे चढ़ाने के लिए। ये विश वॉल है, यहाँ पे मन्नत की दीवार भी बोलते हैं इसको। आप यहाँ पे अपनी मन्नत का धागा बांध के अपनी मन्नत मांग सकते हैं। राधा कृष्ण मनोकामना स्थल, शनि धाम मनोकामना स्थल, और ये सामने है शिव मनोकामना स्थल। तो आप यहाँ आए, अपना धागा बांधे और अपनी मन्नत मांग सकते हैं। लेटर से पढ़ दो, S Y M अरोड़ा। शनिदेव जी को यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है। ये है नवग्रह पूजा, हम भी चढ़ा रहे हैं यहाँ पे तेल। तेल चढ़ाने के बाद हम एंट्री कर चुके हैं शनि धाम के अंदर, और हमें दिख जाती हैं 3D वॉल पेंटिंग्स फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे शनिदेव जी की कहानी डिस्क्राइब की हुई है, उनके वाहन के बारे में बताया गया है। शनिदेव जी गरुड़ पे बैठे हुए। यहाँ पर देखो आप, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं लाइन लगा के, वो भी दर्शन कर रहे हैं साथ में। आइए हम भी दर्शन करते हैं शनिदेव महाराज के। इन बच्चों को देख के अपने बचपन का टाइम याद आ गया। हम भी कभी पिकनिक जाया करते थे तो इसी टाइप से लाइन लगा के दर्शन करते थे डिसिप्लिन में। दर्शन करके हम आ जाते हैं बाहर और अब निकलते हैं नेक्स्ट धाम के लिए। राइट हैंड साइड पर आपको सूर्य भगवान जी दिख जाएंगे अपने रथ के साथ। सो बेसिकली हम लोगों की 3 धाम कंप्लीट हो गई है, शिव धाम, कृष्ण धाम, शनि धाम। अब हमारी एक धाम बची है, माँ वैष्णो देवी धाम। हाँ, तो वो आई थिंक चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। अरे भाई तूने तो बड़ा ही उल्टा ले लिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब हम निकल गए हैं वैष्णो देवी धाम के लिए। अगर आप भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने फंक्शन की तो यू कैन डू इट। घर पे तो नहाया नहीं जाता तुमसे, तुम्हारा यहाँ फाउंटेन में नहाने का मन कर रहा है? हम एंट्री कर चुके हैं वैष्णो देवी धाम में, और ये फाउंटेन के जस्ट सामने जो आप गेट देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो फर्स्ट आप आएंगे वैष्णो देवी धाम, उसके बाद बाकी के 3 धाम में जाएंगे। लेकिन हमने बैक साइड से एंट्री की है तो हमें पहले 3 धाम होके आए हैं, अब लास्ट में हम आए हैं वैष्णो देवी धाम। अब हम एंट्री करते हैं माता रानी की गुफा के अंदर, और हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि प्लीज़ डोंट टच द आइडियल्स, तो किसी भी मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना है। आज अपने आप को
निकल रहे हैं गुफा से बाहर, लेकिन अभी ये एग्ज़िट नहीं है। इसके बाद एक और गुफा आएंगी, वहाँ भी मैं आपको लेके चलती हूँ। हम शिव जी की बैक साइड है। यहाँ देखो आपको तीनों धाम दिख जाएंगे यहाँ से। ये लड़की है, मैं इससे पूछ रही हूँ मज़ा आया? तुझे घूम के मज़ा आ रहा है ना? और ये क्या बोल रही है, सुनो, बोलो। कह रही है मैं थक गई हूँ, मेरे पैरों से नहीं चला जा रहा है। और इसको नहीं पता हमारे साथ में छोटा बच्चा है। ये बच्चा है दैविक हमारे साथ। दैविक तो चल रहा है सही से, है ना दैविक? सही से कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है बताओ। वो तो उसे प्यास लग रही है। कैफेटेरिया। अब हम जा रहे हैं दिस एरिया। देखो यहाँ के स्कूल के बच्चों को ऐसी ऐसी जगह घुमाया जाता है, 4 धाम यात्रा वगैरह वगैरह। और हम जैसों को इंडिया गेट, जहाँ पे टिकट्स नहीं देनी पड़ती आपको। अब हम करने जा रहे हैं एग्ज़िट। आपको यहाँ दिख जाएगा वॉशरूम भी और फूड कोर्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो अभी हम फूड कोर्ट के अंदर जाते हैं। दैविक को प्यास लग रही है, उसको पानी पिलाते हैं और हम कुछ खाते हैं। ये है फूड कोर्ट का मेन्यू, जो कि रीज़नेबल ही रेट है। यहाँ पे आपको समोसा मिल जाएगा 15 रुपीज़ में, कड़ी चावल मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।